नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कूल के लिए नए पोर्टल पर हम फायर एनओसी या रिन्यू करवाने के लिए फायर एनओसी को रिन्यू कराने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे इन्वेस्ट पंजाब और ये टाइप करते ही जो सबसे पहले आपके सामने जो साइट खुलेगी सबसे ऊपर पहले नंबर पर, इसी पे आपने क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और अपने लॉगिन करेंगे या अपने लिए नया अकाउंट यहाँ पर हम तैयार करेंगे। साइन अप करने के लिए सबसे नीचे हम आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज हमारे पास उस तरह खुलेगा। इसमें हम अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको हमने रजिस्टर करना है और सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा और जिसको बगल में जहाँ मोबाइल लिखा हुआ है उस वाले कॉलम में हम लोग जो है इसको ओटीपी को डाल देंगे और ओके कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद हमारे पास एक और पेज खुल जाएगा जिसमें हमसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी और हम इन सभी डिटेल्स को भर लेंगे फटाफट और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो मैं फटाफट डिटेल्स को भर लेता हूँ। सारी डिटेल्स भरने के बाद सबसे लास्ट में आपने जो है इंडस्ट्री और बिजनेस को चूज़ करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपने बनाए हुए अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग डालेंगे और अगेन लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। और इसमें पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी तीनों लैंग्वेज हैं, जो आपको सही लगती है उसको चूज़ कीजिए और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में आपका जो है पूरा का पूरी डिटेल्स है, बाद में इसका हमें यूज़ आएगा। और बीच में जो ब्लू कलर की पट्टी है सेंटर वाली हमें इसमें चूज़ करनी है क्योंकि सर्विसेज के लिए ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। क्लिक करेंगे और एक नया पेज हमारे सामने खुल जाएगा। इसके अंदर सबसे ऊपर जो क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा है इसको हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद एक नए पेज पे आ जाएंगे जहां पर हमसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी जिसमें कुछ अप्लाई करने वाले की है, कुछ कंपनी की डिटेल्स हैं, पैन कार्ड और पैन कार्ड की पीडीएफ कॉपी जो है यहाँ पे अपलोड करनी है हमें। ये सारी की सारी डिटेल्स हम फटाफट भर लेंगे। मैंने अपनी डिटेल ऑलरेडी भरी हुई है इसलिए नीचे आप देख रहे होंगे शो हो रही है। इस तरीके से इसको हमने फिल कर लेना है और उसके नीचे यहाँ पे हमने ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी है आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। देन उसके नीचे हमने स्कूल की सोसाइटी का जो पैन कार्ड नंबर है वो भरना है और उसमें पैन कार्ड की पीडीएफ फाइल अगेन जो है हमने अटैच कर देनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव पे हम क्लिक करेंगे और हमारा डाटा जो सेव हो जाएगा और कुछ इस तरीके का नया जो पेज हमारे सामने खुल जाएगा। सबसे नीचे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको उसके अंदर 3 लाइन्स हैं ब्लू कलर की, उस पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंदर हमारी जो भरी हुई डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगी, उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद सबसे पहला जो है अप्लाई फॉर न्यू के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो सर्विसेज की लिस्ट है अवेलेबल वो उसकी लिस्ट खुल जाएगी और फायर एनओसी 49 नंबर पर है, उस पर आ जाएंगे और यहाँ पर उसमें रिन्यू का ऑप्शन है ब्लू कलर का राइट हैंड साइड में, इस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारे पास जो है एक नया पेज इस तरीके से खुल जाएगा। इस पेज के अंदर हम लोग जो है अगेन मांगी हुई सारी डिटेल जो है 1 बाय 1 फिल कर देंगे और यहाँ पर हमने अपनी पुरानी पॉलिसी का नंबर जो है फिल कर देना है और उसके बाद कुछ डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी हमने पिछले पेज में भरी हुई आ जाएंगी और जो नहीं भरी हैं उसको हम यहाँ पे भर देंगे। देन बिल्डिंग के बारे में थर्ड नंबर पे बिल्डिंग की हाइट वगैरह है वो भरनी है, कैटेगरी भरनी है। तो आपका स्कूल है तो एजुकेशनल उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्कूल की कैटेगरी भरेंगे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल। तो जो भी आप चूज़ करोगे
फ़ीस जो है ऑटोमेटिक उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर के आपकी उसमें आ जाएगी। 3 साल की फ़ीस है ये। और उसके बाद हमने अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे मांगा है, जिस कॉलम में जो डिटेल मांगी है उसको ध्यान से हम फिल कर देंगे। और 4th नंबर पे जो कॉलम है उसमें हमने बिल्डिंग के आसपास जो घर वगैरह सड़क है उसकी डिटेल फिल कर देनी है। जैसे हमारे एक साइड हाउस है, रोड है, तो ये डिटेल आपने स्कूल के गेट के ऊपर खड़े हो जाना है बाहर की तरफ मुंह करके, और उस हिसाब से अपना लेफ़्ट राइट फ्रंट और बैक चूज़ कर लेना है और उस हिसाब से डिटेल भर देनी है। फिर 5वें नंबर पर आ जाएंगे हम। 5वें नंबर पे जो डिटेल्स हैं उसमें हमें अपने बिल्डिंग्स के बारे में भरना है कि हमारी बेसमेंट्स कितनी हैं। तो अगर बेसमेंट है तो जैसे यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे, 2 बेसमेंट भी हो सकती है, पहले 1 पे क्लिक करेंगे, उसका एरिया बगल में क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे स्कूल में बेसमेंट का ऑप्शन नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम फ्लोर पे आते हैं, पहली फ्लोर में हमारे पास कितना एरिया है उस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और भर देंगे और ऐड कर देंगे। अब सेकंड फ्लोर पे हमारा कितना एरिया है, ये एरिया वो लिखना है जिस पे लेंटर डला हुआ है। सेकंड फ्लोर लिखेंगे, उसका एरिया लिखेंगे और उसको अगेन ऐड कर देंगे। थर्ड फ्लोर है तो अगेन हम अब थर्ड फ्लोर चूज़ करेंगे, उसका एरिया फिल करेंगे। जैसे मान लो थर्ड फ्लोर पे कम एरिया है, आधी छत छाई हुई है तो आधा लिखेंगे, उसको ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे केस में 2 ही फ्लोर हैं तो हम थर्ड फ्लोर को डिलीट कर देंगे। उसके बाद ऑनर्स नेम जो आप भर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और कोई ऑनर्स ना होने के ऑप्शन में आप प्रधान का या जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम यहाँ पर हम भर सकते हैं। सारी डिटेल भर देने के बाद सबसे नीचे 9वें नंबर पर आ जाएंगे जहाँ पर 4 अटैचमेंट हमें जो है अटैच करनी है। एक आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड PDF फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और फायर NOC आपने अपलोड करनी है पुराने वाली। और फायर सेफ्टी ड्राइंग एक अलग होती है, वैसे हम बिल्डिंग मैप यहाँ पे लगा देते हैं जल जाता है। और थर्ड नंबर पे है रजिस्ट्री है, जो स्कूल की रजिस्ट्री या रेंट डीड है वो भर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने सेव भी कर सकते हो आप इसको, और प्रोसेस टू पेमेंट भी कर सकते हो। सेव करना है, बाद में कोई डिटेल और चेक करनी है तो सेव कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारा डाटा सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर हम थ्रू ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और इस पॉपअप पे कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर जिस भी टाइप की पेमेंट आप करना चाहते हैं उसे चूज़ करेंगे, अपनी डिटेल भरेंगे और पेमेंट पे प्रोसेस कर देंगे। हमने बारकोड वाला चूज़ किया है, पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। इसमें हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा भरा हुआ फॉर्म जो है पूरा का पूरा हमें यहाँ शो हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद हमारे स्कूल की चेकिंग हो चुकी है और हमारी NOC भी आ चुकी है। तो लॉगिन करेंगे हम लोग और लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लोग माई एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। तो माई एप्लीकेशन पे आके हम क्लिक करेंगे और इस टाइप का एक पेज जो है हमारे पास खुल जाएगा। सबसे नीचे ब्लू कलर की जो लाइंस हैं इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारे को यहाँ NOC डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड करने से पहले बगल में जो फीडबैक है उसको अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो डाउनलोड नहीं होगी। तो पहले यहाँ पे फीडबैक देना है। मैंने यहाँ पे 3 स्टार जो हैं दे दिए हैं और आप अपने हिसाब से फ़ीडबैक दे सकते हैं। देन आप डाउनलोड के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी NOC जो है डाउनलोड हो जाएगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।